हमला जानलेवा था और किसी की हत्या के इरादे से किया गया हमला प्रतीत होता है। ये हमला तो था और जान लेने के लिए हमला था, क्योंकि जिससे जातीय धार्मिक तनाव बढ़े। करीब 15 से 20 गाड़ियां पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। विधायक विक्रम सैनी की गाड़ी देख कर आप कहेंगे कि शायद कोई ना बच पाता जिंदा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जनता के सामने साजिशकर्ता का नाम आ जाए कि कौन भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है। देखिए, कल मैं मड़गांव में था, करीब शाम के 8 साढ़े 8 बजे थे। मड़ भारतीय जनता पार्टी का गांव है, बहुत प्यारा गांव है, हमेशा बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को रहा है। जब मैं प्रधान के घर पहुंचा तो वहाँ पे एकदम से पता नहीं क्या हुआ, बाहर से कुछ नवयुवक आए, कुछ मास्क लगाए हुए थे, कुछ ने चेहरा ढका हुआ था और गाड़ियों पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। जब मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने उनको पीछे धकेलने का प्रयास किया, तो उसके बाद आसपास के जो घर थे उनकी छतों से इंटरलॉकिंग टाइल से पथराव शुरू हुआ। 2.5 किलो की इंटरलॉकिंग टाइल होती है। करीब 15 से 20 गाड़ियाँ पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। विधायक विक्रम सैनी की गाड़ी देख कर आप कहेंगे कि शायद कोई ना बच पाता जिंदा। खुशकिस्मती से वो मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे। ये तो भगवान का आशीर्वाद कहूँगा, किसी बच्चे के सिर पे वो गाड़ी लगी तो कोई जान नहीं गई, नहीं तो हमला जानलेवा था और किसी की हत्या के इरादे से किया गया हमला प्रतीत होता है। चोट लगी है, एडमिट हैं, कुछ के कंधे टूटे हैं, कुछ की हड्डियाँ टूटी हैं। इस तरह का हमला मैंने राजनीति में पहले कभी नहीं देखा। राजनीति में कोई कहीं वोट देना चाहे उसका अधिकार है, लेकिन इस तरह की अराजकता, और वो भी उत्तर प्रदेश में, वो भी योगी राज में, जब कानून व्यवस्था की हम हमेशा कहते हैं बेहतर रहे, बहुत अच्छी है सब चीज़ें, और किन लोगों ने उन बच्चों का मानसिक रूप से दूषित किया आप कह सकते हैं, तो साजिशकर्ता कौन है, बड़े सवाल हैं। बताया जा रहा है मुंह लपेट कर मुंह बांध कर हमलावर आए थे, क्या घरों की छतों पे भी लोग थे, बहुत ज़्यादा अंधेरे। पहले जो गाड़ियों में भरी हुई हैं, गाड़ियाँ पूरी तरह से तोड़ दी गई हैं। 2.5 किलो की एक ईंट को मारा गया। ऊपर से भी लोग दिखाई नहीं आए, पहचान में नहीं जो ऊपर थे। जो नीचे वाले लोग थे उनमें से कुछ लोग पहचान में आए हैं, कुछ मुंह लपेटे हुए थे। पहले से प्री प्लान था सारा। ये हमला आप पर था या आपके काफिले में किसी अन्य नेता पर? देखिए, हमला तो स्वाभाविक रूप से, जब काफिला मेरा था तो मेरे ऊपर ही होगा, और ये जान भी जा सकती थी किसी की भी इस मामले में। मैंने तो सभी जो पुलिसकर्मी मेरे ज़्यादा तो रहते नहीं, 1-2 हैं, मैंने उनसे भी कहा नहीं भाई कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं करनी, हमें किसी का कुछ ऐसा नहीं जाना चाहिए, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं। ये हमला तो था और जान लेने के लिए हमला था, क्योंकि जिससे जातीय धार्मिक तनाव बढ़े। शासन या पार्टी हाईकमान ने इसके बारे में जानकारी? मेरी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष से मेरा बात हुई है, और हमने एक बात तय की है कि जो भी युवा थे, बच्चे थे, वो हमारे अपने हैं, उनका दोष नहीं है, दोष उनका है जो उनके दिमाग में बातें डालते हैं। तो हमने कोई एफआईआर दर्ज ना कराने का फैसला किया है। मैं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का भविष्य खराब हो मुकदमा दर्ज होने के बाद और पूरी ज़िंदगी उसको करना पड़े। हाँ, ये ज़रूर चाहता हूँ कि साजिशकर्ता जो भी है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जनता के सामने साजिशकर्ता का नाम आ जाए कि कौन भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है, कौन वो शिखंडी है जो ये प्रहार करा रहा है बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाते हुए। उस शिखंडी का नाम जनता के सामने आ जाए, जो भी वो राजनीतिक व्यक्ति है उसका नाम जनता के सामने आ जाए। नहीं, मुझे नहीं लगती, ये पुलिस के द्वारा पता लगेगा। वह क्या कह सकता हूँ, साजिशकर्ता का नाम जनता के सामने आना चाहिए। पुलिस कार्रवाई मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।